Hey guys, welcome to Asymptote. This is Amijal. So today we are gonna study about toroid. Actually, both the toroid and the solenoid are the same thing. So you should find no any difficulty to understand what is toroid. To know more about solenoid, you have to see my previous video that was on a solenoid. So toroid is actually a circular solenoid. In fact, we can say a toroid is an endless solenoid in the form of a ring. Actually, a toroid is a hollow circular ring on which a large number of insulated turns of metallic wires are closely wound. So almost all the properties of a solenoid and toroid are same, and the magnetic field expression due to both of them are also same, except the fact that a toroid is a circular solenoid. So let's see how a toroid is. तो उसके लिए पहले हम बनाएंगे एक रिंग जो कि होगी और इस पे दिखाएंगे हम वाइंडिंग्स के लिए ऐसे जाएगी यहां से वायर ऐसे वे अगर यहाँ से करंट जाएगा ऐसे अंदर की तरफ, ये है आई, और यहाँ से करंट आएगा बाहर की तरफ, ये होगा आई। सो अंदर की तरफ जाता हुआ करंट होगा ऐसे। So the direction of the current will be upward the plane from the upper side. So we will denote it by dot. Dot shows or point shows the upward direction of the plane, upward direction of the current, outward the plane. So it will be like this. Similarly, जब यहाँ से करंट बाहर आएगा तो यही करंट यहाँ से अंदर आएगा। ये करंट ऐसे आ रहा है बाहर और ऐसे जाएगा अंदर, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे। तो मैं इसको दिखाऊंगा क्रॉस से। So now we have to determine the magnetic field at the different points of the toroid. For that we have to find out the point where we have to find the magnetic field. This point is P. Here first of all we are to find the magnetic field here. Then at this point is P, this point is Q, and this point is R. So इन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं बना दूंगा एम्पीरियन लूप। तो इन्हें मैं एम्पीरियन लूप से, एम्पीयर सेकेंड लॉ में पढ़ा था ना हमने, इन्हें मैं एम्पीरियन लूप से क्लोज कर देंगे हम ऐसे। ठीक है, एक लूप ये हो गया, दूसरा लूप अंदर ये, और तीसरा लूप ये वाला। सो हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड पहले इस लूप के अंदर, इस एम्पीरियन, ये भी एम्पीरियन लूप है, इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो पहले मैं इसे एक लूप से बंद कर दूंगा, उसे कहूँगा एम्पीरियन लूप। और उसी तरह जब मैं पॉइंट Q पर निकालूंगा तो उसे भी मैं बंद कर दूंगा एक लूप से, इसे बोलूँगा एम्पीरियन लूप एट पॉइंट Q। और उसी तरह R पर भी मैं, अगर R पर भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो उसे भी मैं एम्पीरियन लूप से क्लोज कर दूंगा और मैं R पर निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड। सो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पर। सो देखते हैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर।
सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द करंट, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, सो लूप, इसको मैं बोलूंगा लूप 1, इसको 2 और इसको 3। तो पहले हम लूप 1 पे निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज B1 dl1 डॉट dl1, लूप 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड बाय द लूप। तो कितना करंट इनक्लोज्ड है इस लूप के अंदर, दिख रहा है? कितना करंट दिख रहा है इसके अंदर? इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा, करंट है इसके अंदर 0। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 की 0, क्योंकि I होगा 0 तो B1 होगा 0। उसी तरह अगर मैं लूप 3 पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं तब देखना क्या होता है, क्योंकि लूप 3 पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड R पर लूप 3 पर कितना करंट है? बहुत सारा करंट है, देख सकते हैं इतना सारा करंट है, सारा इस लूप 3 की तो अंदर है ये सारा। लेकिन यहां पर हमें देखना होगा, हमने मैग्नेटिक फील्ड, हमने एम्पीरियन लूप में पढ़ा था, जब एक लूप के अंदर अगर लूप की डायरेक्शन ये होगी, लूप की डायरेक्शन होगी ये, अगर मैं राइट एंड थंब रूल के हिसाब से अगर इसके अंदर एक करंट जा रहा है ये, एक करंट जा रहा है ये, तो मैं लूँगा इसको पॉजिटिव, मान लेते हैं ये है I1 और ये है I2, ठीक है? तो ये टोटल करंट कितना होगा, I1 माइनस I2। इसकी डायरेक्शन लूँगा मैं पॉजिटिव और इसकी डायरेक्शन लूँगा नेगेटिव। जो राइट एंड थंब रूल को फॉलो करेगा उसकी डायरेक्शन होती पॉजिटिव, और जो इसके अगेंस्ट जाएगा, ठीक है, अगर थंब क्या दिखाता है करंट की डायरेक्शन, इसके हिसाब से करंट की डायरेक्शन होगी ये, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो करंट की डायरेक्शन होगी ये, तो यही होगा पॉजिटिव। और इसके अगेंस्ट जो करंट आ रहा होगा उसकी डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको मैं लूँगा नेगेटिव। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी BL इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 माइनस I2, ठीक है? L यहाँ पर है इसकी पूरी सर्कमफेरेंस, तो इसको 2πr भी ले सकते हैं। खैर इसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर करंट नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसी तरह हम यहाँ भी देख सकते हैं, इस लूप के अंदर जब करंट यहाँ से बाहर आ रहा है वही करंट यहाँ से अंदर जा रहा है। इसी लूप के अंदर हर टर्न्स में यही कहानी है, देख लीजिए, हर टर्न्स में यही कहानी है। यहाँ से करंट आया, यहाँ से बाहर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, तो सारा इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सारे आपस में हो जाएंगे करंट कैंसिल। ये करंट जा रहा है अंदर, ये आ रहा है बाहर, तो यहाँ पर जो टोटल करंट हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 0। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी लूप 3 के लिए B3dl हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड। आई इंक्लोज्ड कितना है, आई इंक्लोज्ड कितना है मेरे पास, आई इंक्लोज्ड, क्योंकि आई इंक्लोज्ड है मेरे पास, सबका सम होगा मेरे पास 0, तो B3 भी हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखेंगे कि B2 कितना होता है। B2 के लिए हमें देखनी होगी कि लूप क्या है, यहाँ पर लूप में टेंजेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये हमारे पास आ चुका है B1 0 और B3 0, मतलब
इसके अंदर भी करंट होगा 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0, और इस एम्पीरियन लूप के अंदर भी होगा करंट 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। अब सिर्फ बचेगा ये वाला लूप, तो यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक चीज़, यहाँ पर तो काफ़ी करंट है, क्योंकि इस लूप के अंदर मुझे करंट निकालनी है, तो मुझे करंट देखना है कि इस लूप के अंदर कितना करंट है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले मैं इसको रब करता हूं। तो अब हम देखेंगे कि लूप 3 के अंदर, लूप 2 के अंदर कितना करंट है और कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। उसके लिए अगर मैं देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड एट Q, तो वो कितना होगा, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ B2 dl, ये होगा लूप 2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। सो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन है ऐसी, यहाँ से ऊपर आ रही है और यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से ऊपर आ रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, ऐसे। तो यह है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल, क्योंकि जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं थंब से निकाल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, तो टेंजेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का ये, हर डायरेक्शन में यही होगा, ये होगा टेंजेंट, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, और यही होगा लाइन एलिमेंट, जिसको मैं बोलूँगा DL की लेंथ भी यही होगी। DL जो डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट होगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। तो हर एलिमेंट पे यही डायरेक्शन होगी, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और DL की डायरेक्शन। ठीक है, लाइन एलिमेंट DL और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन यही होगी। ठीक है, तो इस पूरे लूप पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पहले तो मुझे देखना होगा यहाँ पर करंट कितना है, और क्या यहाँ पर भी करंट 0 हो रहा है। क्या लगता है, यहाँ पर करंट 0 हो रहा है या नहीं? यहाँ पर करंट जा रहा है सिर्फ नीचे की तरफ, क्योंकि लूप है ये, हमें सिर्फ इस लूप के अंदर का करंट देखना है। तो यहाँ पर करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे अंदर की तरफ, तो सारे करंट जुड़ेंगे, सारे करंट जुड़ के हो जाएंगे I। तो टोटल करंट कितना जा रहा है इसके अंदर, पूरा करंट जाएगा I करंट। तो यहाँ पर टोटल करंट निकालने के लिए मुझे चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास हैं। सो लेट N बी द नंबर of turns per unit length। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे चाहिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ P2 इंटू DL डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज। तो करंट इनक्लोज कितना है मेरे पास, करंट इनक्लोज है मेरे पास, टोटल करंट इनक्लोज जो होगा मेरे पास वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा इस पूरी लेंथ के लिए, और नंबर ऑफ टर्न्स है ये इतने सारे टर्न्स है मेरे पास पूरी इस लेंथ के लिए। ये लेंथ क्या है, सर्कुलर लेंथ विच इज अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ टोरॉइड, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर टोरॉइड। ठीक है, तो टोटल टर्न्स कितने हैं मेरे पास, 2πr2n, क्योंकि हर टर्न पर करंट होगा I। ठीक है, तो इस लेंथ तक मेरे पास टोटल करंट होगा वो होगा I, 2πr2ni। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड लूप 2 के अंदर, जो होगा, क्योंकि B2 आ जाएगा बाहर और DL रहेगा अंदर, cos 0 होगा 1 इज इक्वल टू, अब ये होगा म्यू नॉट इंटू 2π, ये होगा टोटल करंट इंक्लोज्ड, जो कि होगा 2πr2 इंटू NI।
सो यहाँ से क्योंकि B2 dl का इस क्लोज लूप में dl का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि यही लूप है तो इसमें भी इसका इंटीग्रेशन होगा 2πr2 इज इक्वल टू म्यू नॉट 2πr2ni, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा P2 इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। ये होगी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, जो कि बिल्कुल सोलेनॉइड के जैसी है। सोलेनॉइड से भी यही एक्सप्रेशन आई थी हमारे पास, और यही एक्सप्रेशन आएगी टोरॉइड के द्वारा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो सोलेनॉइड से भी हमें बिल्कुल सोलेनॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी, बाहर उसके भी जीरो थी और इसके भी जीरो है। सो यहाँ पर लूप 1 में करंट जीरो था तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, लूप 3 में भी टोटल करंट था हमारे पास जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड होगी जीरो। उसी तरह लेकिन लूप 3 मतलब लूप 2 में बिल्कुल टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड या सर्कुलर सोलेनॉइड के अंदर होगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, ये टॉपिक पूरा। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंपैरिजन बिटवीन बायोट-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर-सर्किटर लॉ। सो पहले हम बताएंगे सिमिलैरिटीज, दोनों लॉज में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। सो सिमिलैरिटीज आर both the laws relates the magnetic field with current। यह है पहली सिमिलैरिटी, दोनों करंट और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करती है, एक्सप्रेशन याद है ना दोनों की। और दूसरा है both expresses the same physical consequences of steady current। both express the same physical consequences of steady current। ठीक है। अब डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सो डिफरेंसेस में एम्पियर-सर्किटर लॉ इज एप्लीकेबल फॉर symmetrical current distribution, whereas Biot-Savart law is applicable for asymmetrical current distribution. So Ampere-Circuital law and Biot-Savart law, दोनों में डिफरेंसेस। पहला है Ampere-Circuital law is applicable for symmetrical current distribution। Whereas Biot-Savart law is asymmetrical current distribution। applicable for asymmetrical current distribution। दूसरा है Ampere-Circuital law is an integral form of a magnetic field। इंटीग्रल फॉर्म होती है, इंटीग्रल फॉर्म हमें पता है ना, ये इंटीग्रल फॉर्म होती है, integral form of a magnetic field। Whereas Biot-Savart law is a differential form of a magnetic field। differential form, that is this mu naught upon 4 pi idl sin
थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यह है डिफरेंशियल फॉर्म, यह है इंटीग्रल फॉर्म। तीसरा है थर्ड एंड द लास्ट, it is based on principle of electromagnetism, principle of electromagnetism, whereas Biot-Savart law is based on the principle of magnetism. So that concludes our first chapter of the magnetism. So we shall study some numericals related to this chapter in our next videos. So see you in the next video. Till then, goodbye and take care. Keep studying and thanks for watching. Bye.